हेलो। सुनाई दे रहा है? ये तो आपको जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह ठीक है। तो उसमें चैप्टर 8 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें पहला ही दिया है कि आप दो कैटेगरी में बना हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में आपको बताना है। फ्लावरिंग प्लांट एक ढेर सारे चीजें, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है वो कुछ मिलेंगे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो है वो आपको कुछ मिलेंगे। दो कैटेगरी में बांटा गया था आपको, सिक्स हाइट एंड शेप के बेसिस पर भी। तो सुनाई दे रहा है? जी सर क्लियर नहीं हुआ। क्या हुआ? आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, तो आप जो सुन रहे होंगे दे रहे हैं पृथ्वी संगम, सुनाई दे रहा है आवाज? यस सर। तो ये नेटवर्क फिर अप डाउन होने लगा, स्कूल की यस सर। नेटवर्क है जिसकी वजह से ये फ्लैक्चुएट कर रहा है। और आप 31 ज्वाइन कर 34 ज्वाइन कर चुके हैं। भी ये जो स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहता है कि जब हम आप when we look around we see lot of plants around us। जब हम चारों ओर देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें अधिकांश क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। और जो इससे प्रीवियस चैप्टर 7 में हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स है और कौन से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। क्लियर? तो इस फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंगो ट्री आया, मॉर्निंग ग्लोरी, ग्रास, ये सब था। और वहीं पर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एल्गी, मॉसेज, मशरूम, एल्गी, मॉसेज एंड मशरूम, ये जो था वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स था, है ना? एल्गी, मॉसेज, है ना, और मशरूम, ठीक है। ये सभी जो था मॉर्निंग सर। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स था, है ना? तो मशरूम, मशरूम, ये तीन जो था आपको, और इधर मैंगो, है ना, मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी, ग्लोरी, और सभी बहुत सारे आपको प्लांट्स में ग्रास के अंदर में भी कुछ ऐसे जैसे फूल है। अभी जैसे ये रेनी सीजन है, रेनी सीजन में आपको आफ्टर रेनी सीजन बहुत सारे ग्रास में जो है फ्लावर आ जाते हैं। तो उसी पर जो हमारे पोएट है उसमें पोएट हैं कि वर्षा विगत ऋतु आई, है ना, फूले काश सकल नहीं छाई। तो ये आपको कुछ कुछ कास्ट ग्रास में भी फूल होते हैं। और आपने जो पेज नंबर 123 इसमें आप देख रहे होंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स और
नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का कैटेगरी दिया है। मैंने तीन एग्जाम्पल दिखा दिया कि कौन से आपको फ्लावरिंग प्लांट्स है और कौन से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको आया मैंगो, मॉर्निंग ग्लोरी, ग्रास, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है, एल्गी, मॉसेज एंड मशरूम। ओके, तो कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ईच प्लांट इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट्स, ईच ऑफ ईच हैज ए यूनिक फंक्शन। अब देखिए हर एक प्लांट में जो बना है वो बहुत सारे अंगों से मिलके बना है प्लांट, और उसका अपना अपना यूनिक फंक्शन है, उसका कार्य है। और द कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ दिस डिफरेंट पार्ट्स हेल्प टू मेंटेन, हेल्प द प्लांट्स टू लिव एंड ग्रो। और वह हमें क्या करता है, लिव और ग्रो में मदद करता है ना। तो आप फ्लावरिंग प्लांट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया है, दो मेन पार्ट्स में। फ्लावरिंग प्लांट इज मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट्स, जिसमें पहला है द रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसको मैंने जो फ्लावर के बेसिस पर दो कैटेगरी में बांट दिया गया है ना। तो उस कैटेगरी में अब जो है फ्लावरिंग प्लांट इज मेड ऑफ टू मेन प्लांट। प्लांट जो है प्लांट्स, इसके दो पार्ट्स हो गए है, ये पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ना कि टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ना। ये है पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आप देखते होंगे पहला है द रूट सिस्टम, द रूट सिस्टम, और दूसरा है द शूट सिस्टम, द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। बहुत ही इजी है कि रूट सिस्टम इसको कहेंगे जो अंडरग्राउंड हो, जो अर्थ के अंदर हो, वह रूट सिस्टम में आते हैं, है ना। यानी बिलो द ग्राउंड जो पार्ट्स होंगे कोई भी प्लांट का, वह आपको किस कैटेगरी में आ जाएगा, वह रूट सिस्टम में आ जाएगा। अब द शूट सिस्टम में क्या है, ये एबव द ग्राउंड, ये एबव द ग्राउंड हो गया, और ये बिलो द ग्राउंड हो गया। यानी जो शूट सिस्टम है वो एबव द ग्राउंड होगा, और जो रूट सिस्टम होगा वो बिलो द ग्राउंड होगा, बिलो द ग्राउंड। ठीक है, तो यही दो तरह के सिस्टम्स जो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर प्लांट्स है, उसके दो पार्ट्स हैं, वो आपने देखा है पिक्चर्स में कि दो कैटेगरी में हमने बात किया। देखिए ना बिल्डू ना इतना सा मैसेज किया, पारो को मैसेज किया लाइन से, मेरा सबूत है बेटा। पूछ क्या बोल रहा है, मेरा सबूत है। हैव यू एनी प्रॉब्लम पूछ, बोलो। बीटवी संगम कोई प्रॉब्लम है? नो सर। पूछ क्या बोल रहा था, अनम्यूट हो गया अपने आप, ठीक है ओके। तो हम लोग ये जो अब कहता है कि रूट सिस्टम क्या है, तो इट इज द। सर शशांक, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ शशांक बोलो। सर algae is a microorganism or a plant? फिर से बोलो। सर algae is a microorganism or a plant? प्लांट्स है एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो प्लांट्स है। जो दिख रहा है अभी भी एल्गी का एग्जाम्पल आपके बुक में भी है ना जी, वह आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो फ्लावरिंग प्लांट्स के कैटेगरी में वो ग्रो करता है। जहाँ पानी ज़्यादा रहता है वहाँ एल्गी पाए जाते हैं ज़्यादातर, है ना। जहाँ पानी का जो अंश होगा
वहाँ आपको एल्गी पाया। अंकित कुमार, अनिकेत कुमार रिमूव कर देंगे, वेटिंग रूम में रह जाओगे, है ना? फिर बाद में करते रहना कंप्लेन जितना करना होगा। रिएक्शन दिखाने से पहले आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम वॉच कर रहे हैं, है ना? हम सबको देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो आपको सोच लेना चाहिए कि हमें पर कोई वॉच कर रहा है। वैसा नहीं है कि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ और वह दूसरे की तरह मत समझिए। अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझिए, तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट यहाँ है ना? तो आपने रूट सिस्टम कहता है कि इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड। इट कंसिस्ट ऑफ रूट विच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो रूट सिस्टम क्या है? वो बिलो द ग्राउंड होते हैं। जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के जो हिस्सा वह रूट के नीचे होगा, दैट इज द रूट सिस्टम। उसका काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना। कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल। ठीक है? तो फंक्शन ऑफ रूट क्या है कि इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल। आप देखते हैं, आप आंधी तूफान में वह गिर जाएगा। आप चलते हैं, अगर स्लिपरी चीज़, पानी बरसा कहीं पर स्लिपरी है तो वहाँ पर आप अनबैलेंस हो, वहाँ पर आपको गिरने का डर रहता है। तो कहता है कि ये रूट जो है वो सॉइल को पकड़े हुआ रहता है। इसीलिए ना आप कहता है कि प्लांटेशन करो, जहाँ सॉइल इरोशन होगा वहाँ उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है? इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करता है? वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है? इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेन ऑफ फूड मटेरियल इन द सब प्लांट। तो ये जो है स्टोरेज ऑर्गेन ऑफ फूड, ये जो बहुत सारे प्लांट्स में ये फूड को कलेक्ट करता है, स्टोरेज की तरह है फूड मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए। तो रूट का ये फंक्शन हुआ। रूट क्या क्या फंक्शन कर सकता है? ठीक है? और इट बाइंड्स द सॉइल टुगेदर so that it does not get washed away during rain or get blown away by winds। अब देखिए, अब देखते हैं ना रोड पर जब आंधी तूफान आती है, बहुत ज़ोर से बारिश बहती है तो मिट्टी उड़ने लगता है, आपकी दिखाई नहीं देगा, आँख में पड़ जाएगा, नाक में सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए लोग क्या करता है? पानी छिड़कता है, स्प्रिंकल द वाटर, कि वह वहाँ पर सेटल डाउन हो जाए। ये भी क्वेश्चन था। तो इस जगह जो रूट है वह सॉइल को बाइंड किया हुआ है ताकि बारिश होगी तो उसको बहा के नहीं ले जाए। आंधी तूफान आएगी, हवा के कारण वह उसको ले के नहीं जाए, उड़ न जाए, उसको वह बाइंड किया हुआ रहता है। कौन? रूट्स। रूट्स का काम सॉइल को बाइंड करना, होल्ड करना, है ना, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना, और ये फूड को स्टोरेज करता है। जैसे आप पोटैटो, है ना, पोटैटो क्या है? स्टोरेज किया हुआ है ना, वो आलू। इसीलिए आप घर में रखे हुए हैं, उसको सॉइल नहीं मिल रहा है तब भी वो कभी कभी देखते होंगे कि उसमें वर्क निकल जाता है, पौधे निकल जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो ये सारे फंक्शन रूट सिस्टम का है। These are the function of the root system। ये रूट सिस्टम का क्या हो गया? फंक्शन हो गया। Have you any problems? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? किसी तरह का? तो आपने जैन कुमार सुनाई दे रहा है? जैन कुमार, जैन कुमार, यस सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो आपने सुन लिया होगा और वीडियो जरूर देखा कीजिए। जो डॉट्स होगा वो बार बार, हाँ, उसको। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम, यानी रूट के कितने टाइप्स है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम। ठीक है? रूट सिस्टम के टाइप्स की बात कर रहे हैं।
तो ये तो था पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो रूट सिस्टम और फ्रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का मतलब है बिलो द ग्राउंड और फ्रूट सिस्टम का मतलब हुआ अबव द ग्राउंड। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे तो टेप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। अब देखो, जैसे तुम्हारा दो तरह के टीथ होते थे, टेम्पोररी टीथ और परमानेंट टीथ। तो टेम्पोररी टीथ को ही मिल्की टीथ भी कहते हैं और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। वो जब आप ओल्ड हो जाएंगे, आपके दादाजी वगैरह को वो दांत टूट रहे होंगे। तो इसी तरह से जो टेप रूट है, रूट सिस्टम में ये रूट सिस्टम जो है उसको दो कैटेगरी में बांट दिया है ना। वह आपको टेप रूट है ना, टेप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको दो तरह के रूट सिस्टम है, टेप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम आप रेडिश वगैरह में देखते होंगे, सरसों के पौधे में देखते होंगे। ये मस्टर्ड, बीन एंड ग्राम, ये जब पौधे को आप कोई बीन्स के पौधे को खाओ है ना, कोई चने के पौधे को खाओ है ना, कोई मस्टर्ड, सबसे सरसों का बेस्ट एग्जाम्पल है ना। मस्टर्ड जो प्लांट्स है ये पेटूरा, ये घास को काटते हो तो देखते हो, घास को काटने में जो दुब्बी जिसको बोलते हैं उसको काटते होंगे तो आपको बहुत अपने साथ बहुत सारे मिट्टी को ले आता है और जो है वो आपको, ठीक है, तो उस जगह आप ग्रास भी बहुत सारे दर्द होते हैं, इसमें एक सिंगल होता है। देखो आपके बुक में दिया है, देखो मीन है और उसके साथ ब्रांचेज खुला हुआ है, लेकिन इसमें देखो कोई मीन नहीं है, सारे फाइब्रस यानी वो जाल नेट टाइप का आपका होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कहता है ये नंबर ऑफ प्लांट्स टेप रूट सिस्टम में कि इट इज एब्जॉर्ब दैट व्हेन ए सीड जर्मिनेट ए सिंगल रूट ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। एक सिंगल रूट ग्रो करता है तो डाउनवर्ड सॉइल में, इट देन ब्रांचेज इनटू ए स्मॉलर लेटर रूट्स। सच एन अरेंजमेंट of the root system is called tape root system. Okay, so this root system is found in plants like pea, mustard, bean and gram. तो इस tape root system में कौन कौन है? मस्टर्ड, बीन और ग्राम। इसमें एक सिंगल रूट होते हैं और उसी से सारे ब्रांचेस निकलते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखो फाइब्रस रूट कहता है कि सम अदर प्लांट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन ए सीड जर्मिनेट्स सेवरल रूट ग्रो आउट। उसमें एक सिंगल रूट था, इसमें सेवरल रूट, बहुत सारे अधिकांश रूट निकल जाते हैं एट द सेम टाइम फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। सच एन अरेंजमेंट ऑफ द रूट सिस्टम इज कॉल्ड द फाइब्रस रूट सिस्टम और दिस रूट सिस्टम इज फाउंड इन प्लांट्स लाइक मेज, व्हीट, राइस एंड ग्रासेस। इस तरह के एक गेहूं के पौधे, गेहूं घर में खाते होंगे, मेज, मक्का, ये सब जो है व्हीट, ये सब भी आपको क्या है? फाइब्रस रूट सिस्टम है। ओके, इज इट राइट? कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर।
तो आपने दोनों मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ा। उसमें आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या है, तो उसके दो कैटेगरी में बांट दिया, द टेप रूट्स, ये द रूट सिस्टम, द शूट सिस्टम। द रूट सिस्टम क्या है, बिलो द ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है, और शूट सिस्टम क्या है, एबव द ग्राउंड है, यानी ग्राउंड से एबव है। उसमें रूट सिस्टम को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक है टेप रूट सिस्टम और दूसरा है फाइबरस रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल रूट होते हैं। जब आप कोई भी सीड को सो करते हो, जर्मिनेट करते हो, तो उसको आप देखोगे, एक आपनी चना ले लो, घर में लोग चना रखता है, फुला के भी खाता है, स्प्राउट वेजिटेबल सबको, उसको आप करोगे तो उसमें एक सिंगल रूट होगा और उसके साथ साथ बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं, है ना। और दूसरे केसेस जो है वह बीज का, गेहूँ का कोई दाना कहीं मिट्टी में गिरा दो पॉट्स में, पॉटेड प्लांट की तरह, और उसमें देखो, दोनों को उखाड़ के देखो, दोनों में आपको फर्क पड़ जाएगा कि टेप रूट सिस्टम क्या है और शूट, ये फाइबरस रूट सिस्टम क्या है। ओके, तो इस जगह हम लोग अब एक्टिविटी 1 रीडिंग देंगे कौन? चलो पृथ्वी संगम एक्टिविटी 1 रीडिंग दो। Soak some gram, yes sir. Soak some gram seeds on a moist cotton. Let small seedlings get developed from these seeds. Take a glass or beaker. Line it with a sheet on blotting paper from inside. Put a little water in the beaker so that it makes the blotting paper moist. Now keep the seedling in the beaker about 5 cm up from the base. Observe their growth. Roots will grow downwards and shoots will grow upwards. Now turn a few seedlings in such a way that their roots face upwards and shoots face downwards. Observe after a few days. The roots will form a downward loop and start growing downward. The shoots will form an upward loop and start growing upward. सर हो गया। चलो, और कोई पढ़ना चाहते हो? अभिज्ञान सिन्हा, अपनी एक्टिविटी 1 समझ गया? जैन कुमार, अभिज्ञान सिन्हा सुन रहे हो? सुन रहे। रीडिंग दो एक्टिविटी 1 को। आर्यभट्ट, Some gram seeds on the moist cotton. Let some seedlings get developed from these seeds. Take a glass or beaker, line in it with a stick of blotting paper from inside. Put a little water in beaker so that it makes the blotting paper moist. Now keep the seedlings in the beaker about 5 cm up from the base. Observe their growth. The root will grow downwards. The shoot will grow upward. Now turn a few seedlings in such a way that their roots will scoot upwards and shoots downwards. Observe after a few days, the roots will form a downward loop and start growing downward. These shoots will form an upward loop and start growing upward. चलो, तो देखो, कहता है कि कुछ मॉइस्ट कॉटन, यानी कोई कॉटन ले लो, उसमें पानी छिड़क दो और उस जगह में उस पर क्या करो, आपने जो ग्राम सीड्स यानी चने के बीज को रख दो, और कुछ ही दिनों के बाद आप देखोगे कि उसमें सीडलिंग डेवलप कर चुका है, यानी उसमें अंकुरित हो चुका है ना, जो फिगर में दिखा रहा है। टेक ए ग्लास और बीकर, लाइन इट विथ ए शीट ऑफ blotting paper from inside, ठीक है, और put a little water in the beaker so that makes the blotting paper moist. Now keep the seedling in the beaker about 5 cm up from the base, ठीक है।
observe their growth, roots will grow downward and shoot will grow upwards. तो आपको नॉइटर्न इज यूज्ड इन सच वे दैट रूट फेस अपवर्ड एंड शूट डाउनवर्ड। अब देखो, तो कोई भी चना ले लो, चना को आप अंकुरित करोगे तो कुछ पार्ट्स ऑफ द ग्राम जो है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा और कुछ नीचे की ओर बढ़ेगा। जो नीचे की ओर बढ़ेगा दैट पार्ट इज वह रूट सिस्टम हो गया, और जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है दैट पार्ट इज नोन एज शूट सिस्टम। ठीक है, तो रूट विल फॉर्म ए डाउनवर्ड लूप एंड स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड, और शूट विल फॉर्म एन अपवर्ड लूप एंड स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड। तो एक्टिविटी 1 में ये देख रहा है तो रूट सिस्टम किधर मूवमेंट कर रहा है, वह डाउनवर्ड की तरफ, और जो शूट सिस्टम है वह कहाँ है, एवं जो है ग्राउंड लेवल को वो जा रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो 2 तरह के होंगे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। क्लियर? एक्टिविटी 2 पढ़ोगे जैन कुमार? मैं रीड करूं? आराध्या पांडे तुम ही पढ़ो, इसको म्यूट हो। जैन कुमार एक्टिविटी पढ़ो पढ़ो आराध्या। Grow a few seeds of maize, pea, grass and mustard in separate small pots that are well supplied with soil, water and fertilizer. The seeds will germinate in a few days and we take out the seedlings from the pot. Observe carefully the type of root system of each of the seeds. हो गया। करते जाओ। व्हाट हैपनिंग? वाणी चित्रा सर आगे का भी पढ़ना है। सर उसका हो गया। क्या हो गया? तो दैट मीन्स अब ये दूसरा जो है पी मेज, ये सब को आपको प्लांटेशन करना है। सो ए फ्यू सीड्स ऑफ मेज, पी, ग्रास एंड मस्टर्ड द सेपरेट स्मॉल पॉट्स, छोटे छोटे पॉट्स में उसको क्या करना है? कौस्तुभ नारायण क्या हो रहा है? तो उसको बोना है, उसको प्लांटेशन करना है, सीड जर्मिनेट करेगा, है ना, कुछ दिनों में। अब उसके बाद उसको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है कि उसके रूट सिस्टम में क्या फ़र्क है ना। पी, ग्रास, मेज, मस्टर्ड, इस सब में आपको क्या फ़र्क होंगे। बीन्स के भी कुछ पौधे रख लेंगे, आप देखेंगे कुछ प्लांट्स में आपको टेप रूट सिस्टम है और कुछ में क्या है, फाइब्रस उसका ये रूट सिस्टम है। क्लियर? तो इस तरीके से एक्टिविटी 2 जो है ऑब्जर्व करता है कि आप टेप रूट सिस्टम ये प्लांटेशन करके देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आप ग्राम चने का सीड्स ले लो, फिर व्हीट का ले लो, है ना। आप उस चने और व्हीट के ही दोनों का फ़र्क देखोगे, या मस्टर्ड सरसों का ले लो उस सीड्स, और उसको आप पॉटेड प्लांट्स में उसको शो करो, जर्मिनेट करवाओ, और कुछ दिनों के बाद उसको उखाड़ो। दोनों के रूट सिस्टम को ऑब्जर्व करो, दोनों के रूट सिस्टम में ज़रूर आपको कुछ न कुछ चेंजेज होगा। अरे एक जो व्हीट था वह टेप रूट सिस्टम में आ जाता है, और वहीं पर आपको ग्रास हुआ या जो मेज है उस जगह वो भी आपको किस में आ जाएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। नो एनी प्रॉब्लम्स? किसी को और कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स पढ़ेंगे। आपको